बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया। सांसद दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा। तृणमूल कांग्रेस के मुझे घुटन महसूस हो रही है, इस्तीफा देता हूं, ये दिनेश त्रिवेदी का बड़ा बयान। और लगातार टीएमसी के बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। शुभेंदु अधिकारी और तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। और अब दिनेश त्रिवेदी ने क्योंकि इस्तीफा दिया है तो कयास यही कि क्या दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। रविकांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रविकांत, दिनेश त्रिवेदी का कहना है कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, क्या कुछ और वजह भी हो सकती है क्योंकि चुनाव नजदीक है अब? शोभना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही है जब उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको देखते हुए मुझे घुटन महसूस हो रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ बैठ करके क्या करूँ। तो उनके इंटेंशन इस बात से क्लियर हो रहे हैं कि जो उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक पार्टी में हूँ, उसका अपना डिसिप्लिन है। ये लाइन जो उन्होंने बोली, इससे ये महसूस हो रहा है कि जो घुटन है वो न सिर्फ हिंसा से जुड़ी हुई है बल्कि पार्टी के अंदर रहते हुए उस हिंसा के प्रति कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए भी वो घुटन महसूस हो रही है। तो साफ जाहिर है कि इसके पॉलिटिकल इंडिकेशन यही है कि वो अपनी पार्टी से घुटन को भी एक तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि सदन में उन्होंने कहा है कि मैं एक पार्टी में हूं, उसका अपना डिसिप्लिन है। तो इस बात को कहने का अर्थ है रविकांत, शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी जो थी वो अभिषेक बनर्जी को लेकर थी, ममता बनर्जी के भतीजे को लेकर। क्या आपको इस इस्तीफे के पीछे भी वही वजह दिखाई दे रही है? इस घुटन की वजह अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन चूंकि चुनाव है और पॉलिटिकल नेता जो होते हैं उनको कई सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। आज सवेरे हमने दिनेश त्रिवेदी से बात की थी, तो उसमें हमने पूछा था कि पश्चिम बंगाल में आपको क्या लग रहा है कि क्या जीत तृणमूल कांग्रेस की होगी, बीजेपी की होगी? तो उन्होंने ये कहा कि 2 मिनट शांत रह करके उन्होंने कहा कि दरअसल लैंडस्लाइड होगी। आज सुबह उन्होंने ये कहा था कि वहां जो भी होगा लैंडस्लाइड होगा, और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी। तो एक तरीके से सवेरे हमने जो बात की थी उससे हमें ये लग रहा था कि वो बीजेपी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, और अब उन्होंने इस्तीफा दिया है ये कहते हुए कि पार्टी में रहते हुए हम एक डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो दोनों को कोरिलेट किया जा सकता है शोभना। बिल्कुल। और कल गृह मंत्री अमित शाह भी जब ठाकुर नगर में बोल रहे थे तब उनका भी यही कहना था कि अप्रत्याशित नतीजे आएंगे इस बार। तो क्या ये इशारा उसी ओर है? अब क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि क्या अब अगले जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले दिनेश त्रिवेदी होंगे? रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के बड़े नेताओं का एन चुनावों से पहले टीएमसी का दामन छोड़ना चिंता है ममता दीदी की? निश्चित रूप से जो स्थिति है, जब ममता बनर्जी के लगातार बड़े नेता छोड़ रहे हैं, बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं वो छोड़ रहे हैं, और अब दिनेश त्रिवेदी जो कि रेल मंत्री भी रह चुके हैं, एक चेहरा है टीएमसी का, वो जब छोड़ रहे हैं तो इसके पार्टी पर एक बुरा असर पड़ेगा, पार्टी का मनोबल कम होगा, और जो कैडर है उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि जो राजनीति की दिशा है वो कहाँ जा रही है। अगर हम रविकांत आपसे समझना चाहें वोटों के नजरिए से, तो ये किस वोट बैंक को असर करेंगे, किस इलाके को? मेरा मतलब ये है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि बंगाल के किस इलाके में दिनेश त्रिवेदी का ज्यादा असर है और नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? देखिए, नाराजगी की वजह तो यही हो सकती है कि उनको इम्पोर्टेंट स्थिति नहीं मिल रही थी, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल सीनियर नेता हैं, उनके अपने अनुमान हैं, उनको ये लग रहा होगा कि बीजेपी की जीत हो सकती है। नेता अवसरवादी भी होते हैं, अगर अवसर ज्यादा अच्छा कहीं देखते हैं और अपनी पार्टी में बहुत अच्छा भविष्य नहीं देखते हैं तो इस तरीके के क्लेवरिटी दिखाते हैं। जी तो निश्चित रविकांत, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं एक बार। जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना
कि एमुन देश कोথায় পা খুঁজে পাবে গো না গো তুমি, সে যে হচ্ছে আমার जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार के लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। तो संसद के पटल पे इस्तीफे का ऐलान दिनेश त्रिवेदी के द्वारा। टीएमसी के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, दिनेश त्रिवेदी का कहना है कि घुटन हो रही है, जिस तरीके से वहां हिंसा हो रही है, लेकिन हिंसा तो पिछले 2-3 सालों से हो रही है। अचानक ऐन चुनावों से पहले ये घुटन क्यों महसूस होना शुरू हुई? देखिए, आपको बता दूं मैं कि अभी पिछले करीब 1 महीने से वो लगातार पार्टी के संपर्क में थे। आखिरी अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उनके साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत हुई है और उसके बाद दिनेश त्रिवेदी की पार्टी के भीतर, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं, ये तय हुआ कि वो पार्टी से त्यागपत्र देंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो सितंबर 2020 में ही शुरू हुआ है। अब इस वक्त वो इस्तीफा अगर दे देंगे तो विधानसभा चुनाव होने के बाद ही उस पर उपचुनाव होगा और ऐसा बीजेपी का मानना है और खुद दिनेश त्रिवेदी का मानना है कि उसके बाद वे, जब बीजेपी के वहां सरकार आ जाएगी, बीजेपी के पास इतना स्पष्ट वहां पर बहुमत होगा, वे राज्यसभा में दोबारा से बीजेपी पर चुन के आ सकते हैं। हालांकि उनके सामने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी की स्थिति साफ नहीं है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर वो दोबारा से राज्यसभा में ही चुनकर आएंगे। लेकिन इतना तय हो गया है कि वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का अगले 1-2 दिनों में वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। विकास, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि पहले ही शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़ा नुकसान टीएमसी झेल रही है और अब दिनेश त्रिवेदी का जाना। देखिए, दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक बड़ा चेहरा है। वे उत्तर भारतीयों का एक वहां पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा चेहरा है। 1990 के दशक में जनता दल से राष्ट्रीय राजनीति में वे आए और उसके बाद 2011 में वे रेल मंत्री भी रहे देश के। टीएमसी में उनका एक बड़ा कट था, लेकिन पिछले कुछ समय से उनको ममता बनर्जी ने साइड लाइन किया हुआ था और अभी राज्यसभा में हाल ही में भेजा भी था। चुनाव के मद्देनजर उनको राज्यसभा में भेजा गया था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। टीएमसी के भीतर अभिषेक बनर्जी बेहद ताकतवर हो गए हैं और अभिषेक बनर्जी अपनी टीम वहां खड़ी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जब अभिषेक बनर्जी की टीम वहां पर सभी पुराने नेताओं की जगह ले रही है, तो दिनेश त्रिवेदी भी वहां पर अपनी जगह सम्मानजनक स्थिति बनाए रखने में उनको दिक्कत पेश आ रही है। और यही वजह है कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि उन्हें अब यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। राजनीतिक हिंसा जो चरम पर है, उनको लगता है कि विवेकानंद ने जो कहा था वो वक्त आ गया है, पार्टी हित से ऊपर देश हित है। वो सब बातें की उन्होंने, जो बातें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी का रुख करने जा रहे हैं। ठीक है विकास, टीएमसी छोड़कर बीजेपी का रुख तो करने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं? ये देखिए, उनके सामने दोनों विकल्प रखे गए। वे विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और इसके अलावा फिर से राज्यसभा में भी चुनकर आ सकते हैं। ये उनको तय करना है कि वे अब राज्य की राजनीति में रहना चाहते हैं या केंद्रीय राजनीति में ही बने रहना चाहते हैं। अगर वे केंद्रीय राजनीति में बने रहेंगे, जाहिर तौर पर
राज्यसभा का चुनाव अब अगले 6 महीने के भीतर होगा, उसमें वे दोबारा से चुनकर आ सकते हैं और अगर राज्य की राजनीति में जाएंगे तो ये उनको विधानसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। लेकिन ये अंतिम निर्णय पार्टी ने उनके ऊपर छोड़ दिया है। फिलहाल बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उनके पास एक बड़ा चेहरा टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहा है, जबकि टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है कि ये टीएमसी का राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा थे और उनका छोड़ना रूप से लगातार बड़े नेताओं को छोड़ना परसेप्शन की दृष्टि से टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा बिल्कुल विकास, टीएमसी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बीजेपी की रणनीति है, टीएमसी के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ममता बनर्जी की चिंता जरूर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, टीएमसी के सांसद राज्यसभा से दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ा नुकसान इसको माना जा रहा है ममता बनर्जी के लिए। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा, उनका ये कहना कि मुझे अब घुटन हो रही है, जिस तरीके से हिंसा हो रही है, हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिन होता था। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया, लेकिन इसका ऐलान उन्होंने संसद के पटल से किया। क्या मायने निकाले जाएं? इतनी नाराजगी बढ़ गई कि उन्होंने पार्टी फोरम का इस्तेमाल न करके संसद में आज अपने इस्तीफे का ऐलान किया। बिल्कुल, उसकी दो बातें हैं। बहुत दिन से नाराज चल रहे थे दिनेश त्रिवेदी। वो ये जानते थे कि कई बातों पर उनके साथ सहमति नहीं हो रही थी पार्टी के नेताओं की, पार्टी के आला नेताओं की। हमारे साथ लगातार हो रही बातचीत में भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे ममता के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं शायद उनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। ऐसे में मेरे लिए काम करना मुश्किल होगा और जो हिंसा की बातें और वारदात हो रही थी उससे वो बहुत दिन से परेशान थे। ऐसा नहीं है कि उनके इलाके में हिंसा नहीं होती है, वो खुद सांसद हैं, बैरकपुर से रहे हैं, वहाँ से लोकसभा में हारे भी थे अर्जुन सिंह से, जो बीजेपी के ये थे उम्मीदवार। लेकिन उनके साथ साथ जो इस समय जिस तरह से राजनीति हो रही है और उनके इलाके में जा जाके वो कैंपेन कर रहे थे, उन्हें उत्तर 24 परगना का इंचार्ज भी बनाया गया। दिल्ली में जाकर इस्तीफा देना, राज्यसभा में जाकर राज्यसभा छोड़ देना, राज्यसभा की सदस्यता छोड़ देना, ऐसे समय जब वो जानते हैं उनके 5 वर्ष अभी भी बाकी हैं। ये एक बड़ा संदेश है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ दिनेश त्रिवेदी का। मनोज्ञा, क्या अभिषेक बैनर्जी एक बड़ी वजह इस इस्तीफे की, जो शुभेंदु अधिकारी के पीछे भी था? देखिए, जो पार्टी छोड़ता है वो किसी न छोटा सा जवाब मनोज्ञा, क्योंकि दीदी के लिए आवाज उठाना मुश्किल होता है। इससे पार्टी में पीछे हो या अभिषेक बैनर्जी हो या बाकी सारी बातें हो, पार्टी से नाराजगी है और उसके बाद इस्तीफा दिया है, ये सबसे बड़ी बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।